डेको जो कि हीरो एसोसिएशन में काम करती है और उसने कुछ चैप्टर्स पहले, कुछ पार्ट्स पहले हमने देखा था कि उसने साइतामा का इंटरोगेशन किया था हर्बर्ट के साथ और उसको कहा था कि वो तात्सुमाकी से ना मिले। हमें डेको का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर रहती है और अपने अवार्ड्स को सजा रही होती है। बाद में अचानक से भाग भाग के उसकी असिस्टेंट आती है और दरवाज़ा खोलती है और उस पर डेको उसकी असिस्टेंट से पूछती है कि क्या हुआ, तू इतनी घबराई क्यों लग रही है। और बाद में वो डर डर के और काफ़ी ज़्यादा वो शिवर कर रही थी उसकी असिस्टेंट, और वो बोलती है मैम मिस टोर्नेडो आ गई है और वो अभी अर्जेंट मीटिंग करना चाहती है, प्लीज़ आप जल्दी 7th फ्लोर पे जाओ। और बाद में डेको काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या, वॉट, अभी सडनली, और वो तो हमारे कॉल्स भी नहीं उठा रही थी और मुझे नहीं मालूम वो क्यों आई है इधर, मैंने उसको बुलाया भी नहीं था। और बाद में उसकी असिस्टेंट बोलती है प्लीज़, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और मुझे भी नहीं मालूम मैम वो इधर क्यों आई है, उसने मुझे बोला कि आपको वो बुलाए। और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा शेक करती है, इसलिए हमारी डेको बोलती है तू काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्बल कर रही है, लगता है तेरे को फीवर हो गया है, तो तू जल्दी से घर पे जा और रेस्ट कर। और हमें उसकी असिस्टेंट बोलती है येस मिस डेको, एंड आप भी अपना ख्याल रखना। और उसके बाद उसकी असिस्टेंट चले जाती है। उसके बाद डरे डरे हाथों से वो अपनी वॉच पहनती है और फ़ोन उठा के एलिवेटर की तरफ जाती है और अपने दिमाग में बोलती है ये वाली हीरो तो हम सबको लेके ही डूबेगी, मैं लिख के देती हूँ। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जाती है और उसके अंदर 7 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं इंक्लूडिंग डेको और हर्बर्ट। अब हमें तात्सुमाकी एकदम सेंटर वाले चेयर के ऊपर बैठी रहती है, बट उसने सबको अपनी पीठ दिखाई होती है। उसके बाद सब लोग उधर गैदर हो जाते हैं, बट बातें शुरू नहीं होती और तात्सुमाकी भी कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर कॉफ करता है और बोलता है हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है मिस टोर्नेडो आप इधर आए। वहाँ में तात्सुमाकी अपनी चेयर मुड़ाती है और एटीट्यूड से बोलती है क्या रियली तुम ऐसे खुश हो। उसके बाद वो रूम को पूरा स्कैन करती है और देखती है कि इधर 7 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसमें से सिर्फ वो 2 लोग को ही जानती है जिससे उसकी पहले बात हो चुकी है, यानी कि डेको और हर्बर्ट से उसकी बात हो चुकी है और बाकी सारे अननोन है तात्सुमाकी के लिए। और तात्सुमाकी फुल गुस्से में होती है और वो अपना एंगर टेबल के ऊपर दिखाती है और अपनी फिस्ट टेबल पे मारती है और वो बोलती है नाउ लेट कट दिस बुलशिट आउट एंड मुझे समझाओ कि तुम्हारा प्लान क्या है मेरे और साइतामा के लिए। और बाद में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में एक बंदा बोलता है मिस टोर्नेडो आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तात्सुमाकी बोलती है फुल एटीट्यूड और गुस्से में और अग्रेशन के साथ कि मुझे फुल बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल हूँ, और तुमने ये पागल जैसा प्लान एग्जीक्यूट कैसे करवा दिया साइतामा से कि मैं और साइतामा कभी भी ना मिले, और तुम्हें क्या लगता है कि ये एक्चुअली वर्क करेगा, और तुम्हें लगता है कि अगर साइतामा मेरे से नहीं मिलेगा या मिलेगा तो मेरे रेपुटेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आई डोंट गिव अ फक अबाउट माई रेपुटेशन, माई पर्सनल लाइफ और पब्लिक मेरे सामने मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। और हमें हिम्मत जुटा के डेको खड़ी होती है और वो बोलती है मिस टोर्नेडो फॉरगिव अस, हमने ये प्लान आपके साथ पहले डिस्कस नहीं किया, बट ये नेसेसरी था क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि आप डिसग्रेस हो जाओ साइतामा की प्रेजेंस में, क्योंकि वो काफ़ी बुरा हीरो है लोगों की नज़रों में, और अगर आप हमारी बेस्ट हीरोइन उसके साथ घूमोगे तो ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी पब्लिक फिगर के ऊपर, और हमें सिर्फ आपका ही ख्याल रखना था इसलिए हमने ये स्टेप लिया। उसके बाद तात्सुमाकी बोलते क्या तुम सच्ची में मेरा ख्याल रखना चाहते थे, एंड मैं तुम लोग को बता दूं कि मैंने हीरो एसोसिएशन तुम लोग की बारबी डॉल बनने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद एक आवाज़ आती है पीछे से वेल तो तूने किस लिए ज्वाइन किया था। उसके बाद रूम के कॉर्नर में से एक डिम लाइट जलती है और अमाई मास्क दिखता है जो कि अभी चल के अपनी सीट पे बैठ जाता है, वो भी डायरेक्ट तात्सुमाकी के ऑपोजिट। उसके बाद हमारे पास आगे पोलाइटली बोलता है वाइल मैं अग्री करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव्स ने एक अच्छा डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजन और इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया, लेकिन अभी ये हाई पॉइंट आ गया था और टर्निंग पॉइंट आ गया था, इसलिए हमें ऐसा कोई क्रूशल डिसीजन तो लेना ही होता। और रही बात प्रेस की, तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, हम उनको रोक नहीं सकते कि वो क्या रिपोर्ट करना चाहते हैं, हाउएवर वो उनका ही काम है, इसलिए वो वही शो कर रहे हैं जो चीज़ एक्चुअल फैक्ट्स है, इसलिए हम वो चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद तात्सुमाकी फ्राउन करती है और बोलती है हाँ मैं तेरी बात से अग्री करती हूँ कि रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बट मेरी प्रॉब्लम रिपोर्टर से है ही नहीं। सबसे पहली बात मेरी प्रॉब्लम से ये मोरॉन्स से, ये जो हम लोग के सामने बैठे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जो भी शिट होल्स है ये लोग, इन लोग ने ऐसा डिसीजन ले ही कैसे लिया। और रही बात बैडली की, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हीरो एसोसिएशन को या फिर पब्लिक को कि वो कैसा बंदा है, भले ही वो उन लोगों को लगता होगा वो फेक है वो ये, उसको कोई
प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं अपने आप को, एंड प्लीज़ स्टॉप स्क्रूइंग हिज लाइफ। और ये काफ़ी बड़ी बात कही तात्सुमाकी ने इन सब लोगों के सामने कि वो डायरेक्ट डिफेंड कर रही है सैतामा को इन सब लोगों के सामने। उसके बाद अमायामास बोलता है काम हो गए कि पीपल बेल्डी को ऐसे ही देखते हैं जैसे ही वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, एज अ डल एंड न्यूसेंस एंड यूजलेस हीरो, नथिंग मोर। बट मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में, बट अकॉर्डिंग टू मी वो ऐसा बिहेव इसलिए करता है ताकि मेरे से हीरोज़ हमेशा लाइमलाइट में रहे और पब्लिक हमें प्यार देती रहे। और ये सेंटेंस जो अमायामास ने बोला उसके बाद पूरे के पूरे रूम के अंदर साइलेंस हो जाता है। उसके बाद एक डायरेक्टर खड़ा होकर बोलता है, मिस टोर्नेडो, हम आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और हम इसको देखेंगे आगे। उसके बाद वापस से गुस्से में आ जाती है तात्सुमाकी और बोलती है, नहीं, आई जस्ट डोंट वांट दिस डील। जल्द से जल्द ये वाला अब तुम्हारा जो हाफ एस प्लान है वो कैंसिल कर दो। अगर तुमने ये नहीं किया जो मैं बोल रही हूँ, ये जो तात्सुमाकी और मेरे और साइतामा के बीच में जो रिलेशन गैप तुम बिल्ड कर रहे हो, तुमने वो नहीं हटाया तो मैं हीरो एसोसिएशन छोड़ दूंगी। देयर इज़ नथिंग मोर टू टॉक। उसके बाद वो उड़ के चली जाती है। उसके बाद जैसे ही वो एस पर निकलती है रूम में से, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपने आप को, अपने टीममेट्स को, अपने कलीग्स को चिल्लाने रखते हैं और बोलते हैं तेरी मिस्टेक है, तेरी मिस्टेक है, अपने वो तात्सुमाकी को इतना चढ़ा के नहीं रखने का था। दूसरा बोलता है कि ये सब केप बॉल्डी की मिस्टेक है, उसको ही हटा दो। एंड ऐसे ऐसे झगड़े, इंटरनल अफेयर्स चलते ही रहते थे उसके अंदर। उसके बाद हर्बर्ट और डेको जो कि अपनी सीट पे काम बैठे हुए थे, वो दोनों डायरेक्टर्स खाली बैठे हुए थे, बाकी सारे झगड़ रहे थे। और हर्बर्ट और डेको ने पहले भी बात करी हुई है तात्सुमाकी से और उनको पता है कि तात्सुमाकी का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है और उसके पास्ट में क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई है। और ये स्ट्रेंज साइड यानी कि डिफेंडिंग साइड उन लोग ने पहली बार देखी है तात्सुमाकी की, क्योंकि वो पहले किसी को भी ऐसा डिफेंड नहीं करती थी या फिर इतना गुस्से में वो इतनी जल्दी नहीं आ जाती, यानी कि वो गुस्से में आ जाती थी, बट ऐसा गुस्सा उसको तभी आता था जब उसके असाइनमेंट्स नहीं होते थे या फिर उसके असाइनमेंट्स में अच्छा रिजल्ट नहीं आता था या फिर कोई उसके सिस्टर के खिलाफ कुछ कर देता था। वरना अदर देन दैट उसको कोई चीज़, कोई शिट की भी परवाह नहीं थी। पर आज पहली बार उसने कोई तीसरे बंदे के लिए इतनी परवाह दिखाई है। तो ये वाला नेचर देखने के बाद डेको और हर्बर्ट काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो गए थे। और उसके बाद वो रूम के अंदर कमोशन चलते रहते हैं और बाद में अचानक से अमायामास बोलता है, अभी हमें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों को, लेट्स फाइनलाइज तात्सुमाकी का डिसीजन, वो जो मांग रही हमें उसको देना ही पड़ेगा। एंड रही बात ए क्लास हीरो साइतामा की, केप बॉल्डी की, तो शायद से अभी ये टाइम आ गया कि हमें उसको प्रमोट करना चाहिए एस क्लास हीरो के अंदर।